अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक बार फिर गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें। 5 मिनट या 6 मिनट की मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाऊं, लेकिन 5 मिनट या 6 मिनट अगर मौजू कुछ लंबा हो तो वीडियो लंबी बन जाती है। तो बराए मेहरबानी वीडियो पूरी देखा करें ताकि आप सही तरह आपको गाइड कर सकूं, आपको सही तरह बात की समझ आ सके। फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में बहुत से सवाल पूछे गए थे, तो उसके बारे में एक डिटेल से वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है आपको सारी वीडियो की समझ आ जाएगी, तो उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखना होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एक सिस्टर ने सवाल किया था कि वो फैमिली विजिट वीज़ा, मल्टीपल जो विजिट वीज़ा है 1 साल का, उस पे आई थी फरवरी में। तो 3 फरवरी को वो आई थी, तो उसके बाद उन्होंने एक बार विजिट वीज़ा जो है वो एक्सटेंड किया है। तो अभी 10 अगस्त को विजिट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। तो क्या 6 महीने विजिट वीज़े को 10 अगस्त को हो जाएंगे, तो उसके बाद एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, उनका ये सवाल था। सबसे पहली बात यह है कि जो फैमिली विजिट वीज़ा है मल्टीपल, उसकी पॉलिसी होती है कि 6 महीने बाद आपको एग्ज़िट एंट्री करनी होती है, आपको एग्ज़िट करना होता है सऊदी अरब से। लेकिन अभी जैसा कि हालात ऐसे चल रहे हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं चल रही, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये अलाउ है कि 6 महीने बाद विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फ़्लाइट चल भी जाती हैं 10 अगस्त से पहले, 8 अगस्त को, 7 अगस्त को, 5 अगस्त को, तो फिर भी आपका विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं कि जो ही फ़्लाइट स्टार्ट होंगी तो हालात बिल्कुल नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, फौरी तौर पे हालात नॉर्मल नहीं हो जाएंगे। तो चूँकि हालात ऐसे हैं तो आपका फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप परेशान ना हों। एक भाई ने सवाल किया था कि उनके वीज़े को 180 दिन कंप्लीट हो रहे हैं और 5 अगस्त को वीज़ा का लास्ट दिन एक्सपायर हो रहा है, तो उसमें ईद की छुट्टियां हैं, तो वो क्या करें। और एक साहिल भाई ने सवाल किया था कि उनका भी विजिट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और उसमें ईद की छुट्टियाँ आ रही हैं, तो हम क्या करें। अब यहाँ आपको कन्फ्यूजन ये होगी, परेशानी ये होगी कि ईद की छुट्टियाँ आ रही हैं, जवाज़ात बंद है, तो आप उसमें क्या करेंगे। आपको हो सकता है आप ना करवाएं तो आपको जुर्माना हो या ऐसी कोई परेशानी हो। तो भाई ऐसी कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं चली और ऊपर से जवाज़ात बंद है, गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टियाँ हैं। आप जो ही जवाज़ात की छुट्टियां ख़त्म होंगी, जवाज़ात विज़िट करेंगे, नॉर्मल प्रोसेस है आपका, उसी तरीके से जैसे दूसरों का हो रहा है आपका विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। आपसे कोई भी सवाल नहीं किया जाएगा कि भाई आप लेट क्यों हुए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जब आपको मैसेज आएगा 7 दिन पहले, तो पता चल जाता है कभी इसमें ईद की छुट्टियां आ गई हैं, ईद के बाद आप विज़िट कर रहे हैं। अगर हालात नॉर्मल थे, जब पहले हालात नॉर्मल थे, तो अगर आप लेट करते हैं तो आपको जुर्माने की टेंशन होती है, परेशानी होती है। लेकिन चूंकि हालात ऐसे हैं, गवर्नमेंट ने खुद ऐलान किया है कि 3 महीने का टाइम दिया गया है जिनके विज़िट वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं। उस 3 महीने का मतलब क्या है? उस 3 महीने का मतलब ये नहीं है कि आपका फैमिली विजिट वीज़ा जो है बगैर कुछ पे किए आपका विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। उसका मतलब ये है जिनके टोटली तौर पर विजिट वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं वो एक्सटेंड करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्कुल टोटल आपने लिमिट पूरी कर ली है 1 साल की या 2 साल की, तो आपका विजिट वीज़ा फिर भी एक्सटेंड हो जाएगा 3 महीने के लिए। तो आपके सवाल का जो आंसर है साहिल भाई और एक और भाई हैं, उनके सवाल का आंसर ये है कि अगर जवाज़ात बंद भी है तो जवाज़ात खुलने के बाद आप वहाँ विज़िट करते हैं तो आपका विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा एक भाई ने सवाल किया था कि उनका अगर फ़्लाइट शुरू हो जाती है तो उनका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं। भाई सबसे पहले आपसे बड़े अदब से गुजारिश है कि आप कोई भी भाई जब सवाल करते हैं तो डिटेल से बताइए कि आपका फैमिली विजिट वीज़ा कौन सा है, उसकी डेट कितनी बाकी है या बिल्कुल वो एक्सपायर हो चुका है। फॉर एग्जांपल 1 साल का है तो आपको 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए या 1 साल कंप्लीट हो चुका है, ताकि डिटेल से मुझे समझ आ जाए तो आपको सही तरह रिप्लाई कर सकूँ। उसमें फिर कन्फ्यूजन रह जाती है, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, फिर आपसे दोबारा सवाल करता हूँ, फिर आप रिप्लाई करते हैं तो सही तरह उसमें जवाब नहीं दिया जा सकता, तो समझ नहीं आती। तो डिटेल से बताया करें कि कौन सा वीज़ा है। आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। अब मुझे ये नहीं इल्म कि आपका वीज़ा कौन सा है, मल्टीपल है, आपने कंप्लीट कर लिया, 6 महीने हुए हैं या 9 महीने हुए या साल हुए, अभी उसकी समझ नहीं आ रही मुझे आपके कमेंट में। तो डिटेल से उसमें वाज़िया कर दें कि आपके वीज़े को कितनी देर हो चुकी है, लेकिन आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। अगर आप उसको 6 महीने हो चुके हैं या 9 महीने या साल भी हो चुका है तो फ़्लाइट नहीं चली, आपका विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, जवाज़ात में विज़िट करें। एक सिस्टर ने सवाल किया था कि वो यहाँ आई हैं सऊदी अरब में फैमिली विजिट वीज़े पे, तो उसके बाद वो वापस चली गई हैं इंडिया में, तो अभी उसको क्या करना होगा। इंटरनेशनल फ़्लाइट जब चलती हैं तो उनका विजिट वीज़ा तो एक्सपायर हो रहा है अक्टूबर में, तो वो यहाँ आएंगी, कितना अरसा रुक सकती हैं या क्या करना है, उसके बारे में डिटेल से बताइए। तो डिटेल से मैं उसके बारे में ये बताऊँगा। आपके सवाल का आंसर है कि जब इंटरनेशनल फ़्लाइट चलेंगी, फ़्लाइट शेड्यूल शुरू हो जाता है इंडिया से, पाकिस्तान से, तो आपके हस्बैंड आपके कफ़ील हैं,
यहाँ का जो सिस्टम है, आपके हस्बैंड ने फैमिली विजिट वीज़ा आपका इशू करवाया है, वो आपके कफ़ील हैं। आपके कफ़ील जो हैं वो जब आज़ाद विज़िट करेंगे वहाँ बात करेंगे कि भाई हमें वाइफ को यहाँ बुलाया था, वो वापस गई हैं, उसके बाद वो नहीं आ सकें, तो उसको एक्सटेंड, उनको वापस बुलाना है और उनका वीज़ा एक्सटेंड कराना है। उनका वीज़ा फ़लाँ तारीख को एक्सपायर हो रहा है, वहाँ से वो ऑटोमेटिक आपका विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करके देंगे। उसके बाद आप सऊदी अरब में दोबारा आ सकती हैं। जब आप सऊदी अरब में दोबारा वापस आएंगी, उसके बाद अगर आपकी डेट 5 महीने बाकी या 6 महीने बाकी या 7 महीने बाकी है, फॉर एग्जांपल आप अक्टूबर में भी आती हैं जब आपका विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो जवाज़ात की तरफ से आपको 5 महीने जो आपके रुके हुए हैं बाकी थे वो आपको बढ़ा दिए जाएंगे, आपको वो टाइम मिल जाएगा यहाँ रुकने के लिए। आप उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका गवर्नमेंट ऐलान कर चुकी है कि जिनके वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं उसका जो लायहा अमल है वो आखिर में तैयार किया जाएगा कि उनको कैसे बुलाना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो की सारी समझ आ गई होगी, उसमें कोई भी मसला नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके हस्बैंड आपके कफ़ील हैं, वो ये कर सकते हैं, लेकिन जब फ़्लाइट शुरू होंगी तब उनको जवाज़ात विज़िट करना होगा और आप यहाँ आकर अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। 6 महीने हैं या 7 महीने हैं, जितने भी आपके टाइम बाकी था विज़िट वीज़े में। एक और सवाल आपने किया था कि यहाँ आने के बाद विज़िट वीज़ा जो एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद जो डोमेस्टिक वीज़ा है वो स्टैंप लगवाने के लिए आप दुबई या बहरीन विज़िट करके वीज़ा स्टैंप लगवा के आ सकते हैं, या यहाँ पर रह के वीज़ा निकल सकता है या नहीं, ये आपने सवाल किया था। तो इसका आंसर ये है कि सबसे पहली बात, यहाँ रहकर आप अगर आपका विज़िट वीज़ा आप कंप्लीट कर लेती हैं, आपकी डेट कंप्लीट हो गई है, तो आपको एग्ज़िट करना ज़रूरी है। एग्ज़िट आप करेंगे, आपका जो विज़िट वीज़ा दोबारा इशू हुआ है या दूसरा डोमेस्टिक वीज़ा जो आपका इशू हुआ है वो आपका इंडिया में, अगर आपका इंडिया कंट्री या कोई भी आपका कंट्री है तो वहीं आपका वीज़ा स्टैंप होगा। दुबई में या बहरीन में या किसी भी और कंट्री में जाके आप वीज़ा स्टैंप करवा के दोबारा एंटर नहीं हो सकती, ऐसा कोई भी कानून नहीं है। आपको जब विज़िट वीज़ा आप वापस आएंगी, आपका विज़िट वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, दूसरे वीज़े पे अगर आपको आना है तो आपको इंडिया में वीज़ा स्टैंप करवा के दोबारा आप वापस आएंगी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना ही ऐसा हो सकता है कि उसी वीज़े को दोबारा उसी वीज़े को रीन्यू कर दिया जाए या उसी वीज़े को दूसरे वीज़े में बदल दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आपको एग्ज़िट करना है, उसके बाद जो नया वीज़ा है उसको वहाँ अपनी कंट्री में स्टैंप करवाना है, तब आप वापस आ सकते हैं। और जिन भाइयों का विज़िट वीज़ा इशू हो चुका था, फैमिली विज़िट वीज़ा, उसके बारे में मैंने डिटेल बताई है, पहले वीडियो बनाई उसमें डिटेल बताई। मैं हर वीडियो में दोबारा वही बात रिपीट करके मेंशन कर देता हूँ। उसमें कई लोग गुस्से भी होते हैं कि भाई आप एक बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद ये होता है जब मेरे से अगली वीडियो में वही सवाल किए जाएंगे तो मैं उसको और मुझे रिपीट करना पड़ता है। तो दोबारा वही सवाल हुआ है कि जो विज़िट वीज़ा, फैमिली विज़िट वीज़ा इशू हो चुके हैं, फरवरी में दूसरे महीने में विज़िट वीज़े इशू हुए हैं या मार्च के शुरू में विज़िट वीज़े इशू हुए हैं, स्टैंप हो गए हैं, तो वो नहीं आ सके सऊदी अरब में, तो उनका क्या होगा? उनको दोबारा अप्लाई करना है फ़्लाइट शुरू होने के बाद, या उसी वीज़ा पर आएंगे? ये मैंने पहले भी 3-4 वीडियो में इस बात को मेंशन किया था, मैंने बताया था, रिपीट किया था, लेकिन दोबारा उसी बात पे मेरे से मैसेज किए गए कि भाई उसके बारे में बताइए। शायद वो वीडियो कंप्लीट नहीं देखी गई। तो भाई जिनका विज़िट वीज़ा इशू हुआ था दूसरे महीने में या तीसरे महीने में, मार्च में इशू हुआ था और वो इंडिया में गया है, बांग्लादेश में, सऊदी अरब, पाकिस्तान में, और स्टैंप हो गया है, तो जब हालात नॉर्मल होंगे, फ़्लाइट चलेंगी, तो उसी वीज़े पर आप आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि वो विज़िट वीज़े जो होता है, जो फॉरवर्ड किया है, स्टैंप हुआ है, उसकी तो डेट होती है 1 महीना 2 महीना, वो उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, तो क्या करना है? उसका कोई इशू नहीं है। जब जो विज़िट वीज़ा आपका रखा हुआ है, स्टैंप हो चुका है, जिस इदारे में, जैसे पाकिस्तान में एतमाद है, वहाँ स्टैंप हो चुका है, तो उसी विज़िट वीज़े की ऑटोमेटिक डेट बढ़ा दी जाएगी। अगर 1 साल का है तो 1 साल का, अगर सिंगल है तो उसकी उसी हिसाब से आप उसी वीज़े पर सऊदी अरब आएंगे, उसमें आपको नया वीज़ा इशू नहीं करवाना पड़ेगा, ऐसा कोई भी मसला नहीं होगा। उम्मीद है आपको वीडियो की सारी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बहुत से भाई हैं, बहुत सी बहनें हैं जो इस वजह से परेशान हैं, तो शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह ताला सब परदेसी भाइयों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।